जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार लाइब्रेरी परीक्षा का प्रैक्टिस सेट का तीसरा वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमों के समान है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर SR रंगनाथन। उसके अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर में कि ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1753 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, DDC का 20वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1989 में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले भारतीय लाइब्रेरियन कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, BS केशवन। चलिए अगला देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई प्रबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डगलस मैकग्रेगर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ज्ञान मीमांसा किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान की प्रकृति और दायरे का। चलिए अगला देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ISBN में कितने अंक होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 और 13। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में कि लाइब्रेरी एसोसिएशन UK का IFLA में विलय कब हुआ और किसका नाम नया है, मतलब नया नाम है क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका नया नाम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिक्शनरी कैटलॉग में प्रविष्टियां किस प्रकार व्यवस्थित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेखक, शीर्षक, विषय सभी एक वर्णात्मक क्रम में, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कॉपीराइट का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों को दिए गए विशेष अधिकार, ठीक है, ये सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठक का समय बचाओ पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चतुर्थ सूत्र है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, CC का कौन सा संस्करण पूरी तरह से मुक्त पक्षानुक्रम पर आधारित था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6ठा संस्करण। अगला क्वेश्चन है, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, PRECIS, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ISBD किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, IFLA के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के लिए रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया पहला मॉडल बिल किस राज्य के लिए था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मद्रास के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री का CCC में नाम क्या है, मतलब क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ग निर्देश प्रविष्टि। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एग्रीस यानी कि AGRIS किसके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, FAO के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि DDC के 21वें संस्करण के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन S मिशेल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, CC यानी कि कॉलोन क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट्स को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 भागों में। उसके बाद है
LLIS डेटाबेस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। EBSCO के द्वारा, ठीक है, या प्रोक्वेट्स भी बोल सकते हैं, प्रोक्वेट्स और EBSCO के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सब्जेक्ट कैटलॉग का मुख्य पेशा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी विशिष्ट विषय पर सभी पुस्तकें खोजना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीरो बेस्ड बजटिंग यानी कि ZBB का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक गतिविधि को नए सिरे के औचित्यपूर्ण ठहराना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि RRRLF किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस किसका स्थान लेने के लिए विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AACR2 के, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहला PhD किसने प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, DB कृष्ण राव। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट्समैन्स ईयर बुक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न देशों के बारे में सांख्यिकी और ऐतिहासिक जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 कार्डों का। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग का पुस्तकालयों के लिए क्या लाभ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा भंडारण और सॉफ्टवेयर तक पहुंच की लागत कम करना, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है UDC किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग पक्षात्मक, ठीक है, यह संश्लेषणात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनफिनिनेट किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए एक नेटवर्क है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय और महाविश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप यानी कि CRG किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्गीकरण अनुसंधान से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है CCC में मेन एंट्री की शुरुआत किससे होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्र अनुभाग से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1800 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डेटा माइनिंग क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बड़े डेटा सेट से उपयोगी जानकारी और पैटर्न निकालना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर है कि फेयर यूज की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कॉपीराइट कानून से। उसका 37 नंबर है कि DDC में 000 वर्ग किसको दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सामान्य विषय कंप्यूटर विज्ञान, सूचना और सामान्य कार्य को। चलिए अगला देखते हैं। 38 नंबर है कि पुस्तकालय के संदर्भ में उपयोगकर्ता अध्ययन क्यों किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपयोगकर्ताओं की सूचना आवश्यकता और व्यवहार को समझने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। 39 नंबर है कोहा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
एक ओपन सोर्स एकीकृत पुस्तकालय प्रणाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल किसमें सहायक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पक्ष अनुक्रम के निर्धारण में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि IFLA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकी मैकडोनाल्ड। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है फैक्ट बुक जैसे द CAI वर्ल्ड फैक्ट बुक किस प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देशों के बारे में संक्षिप्त तथ्यात्मक जानकारी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 43 नंबर में, UGC की मॉडल करिकुलम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस समिति के 2001 में अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रो CR करिसिदप्पा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 44 नंबर में कि क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स का प्रकाशक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, HW विल्सन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे RFID OPAC आदि को अपनाने का समर्थन करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पंचम सूत्र। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है डी स्पेस यानी कि डी स्पेस क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 46 का हो जाएगा बी, एक ओपन सोर्स संस्थागत रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइड टू रेफरेंस बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, 47 का दोस्तों ये सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, तंजावुर में। ठीक है, 48 का बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 49 में है कि रंगनाथन द्वारा सुझाए गए स्टाफ फार्मूला का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुस्तकालय के विभिन्न अनुभागों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करना। इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 50 नंबर में, बर्नी कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों का संरक्षण यानी कि कॉपीराइट। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MIS का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्णय लेने में प्रबंध की सहायता के लिए सूचना प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC किस मंत्रालय का अधीन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कटर की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैटलॉग में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें उपरोक्त दोस्तों सभी हो जाएगा। ठीक है, 53 का डी नंबर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 54 का दोस्तों बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कोलेस्टिक्स लाइब्रेरी पब्लिशिंग। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 में कि पुस्तकालय संघ का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसमें भी सही जवाब हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, 55 का डी। अगला क्वेश्चन है 56 में दोस्तों है कि FRBR, ठीक है, FRBR का
पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा, 56 का ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 57 में, डीडीसी में सापेक्ष सूचकांक का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 57 का ए सही होगा, विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए विषय के पहलुओं को एक साथ लाना। ठीक है, इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, यानी कि डीडीएस का एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसमें भी दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, 58 का डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय में संग्रह विकास नीति क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार प्रासंगिक सामग्री का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेटा सर्च इंजन क्या करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कई अन्य खोज इंजनों पर एक साथ खोज करता है और परिणाम एकत्र करता है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 61 में, वाइपर किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वेब सामग्री और संग्रह और संरक्षण से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर में, SLA यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1909 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है CCC में सिस्टम्स और स्पेशल्स का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुख्य वर्गों के उप विभाग के रूप में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी यानी कि NML नई दिल्ली किस संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय। ठीक है, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, यानी कि ICCP पेरिस कब आयोजित हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 में। ठीक है, 65 का बी होगा। अगला क्वेश्चन है गजट क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन है कि गजट क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सरकार की आधिकारिक घोषणाओं और सूचनाओं वाला प्रकाशन। ठीक है, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MBO यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत किसने दिया? नहीं तो सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पीटर ड्रकर ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ई पाठशाला किसकी एक पहल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि NCERT अब शिक्षा मंत्रालय है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रंगनाथन ने पुस्तकालयों के लिए त्रिमूर्ति संकल्पना का विकास क्यों किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रिकाओं के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि INB यानी कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की प्रविष्टियाँ किस वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी कि DDC। ठीक है, इसके द्वारा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि SC ब्रैडफोर्ड का लॉ ऑफ स्कैटरिंग किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लेख का किसी विषय पर विभिन्न पत्रिकाओं में वितरण। इसका सही जवाब। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि चेन प्रोसीजर क्या है? चेन प्रोसीजर किसने विकसित किया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, SR रंगनाथन ने।
चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय में एक्सटेंशन सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुस्तकालय की सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाना जो पुस्तकालय नहीं आ सकते। ठीक है, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 74 का दोस्तों बी होगा। इसका सोर्स कोड उपलब्ध होता है और इसे संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है डिजिटल लिटरेसी में क्या शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सूचना खोजने, मूल्यांकन करने, बनाने और संवाद करने की क्षमता। ठीक है, इसका सही जवाब होगा 75 का डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ई ज्ञान कोश किसका एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, IGNOU का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 77 में कि CC में ऑर्गन्स ऑफ ए क्लासिफाइड कैटलॉग क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्गीकृत भाग और वर्गानुक्रमिक भाग। इसका सही जवाब होगा 77 का बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है करियर एंड रेफरेंस बुक किस प्रकार की जानकारी प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विभिन्न व्यवसायों और करियर के अवसरों के बारे में जानकारी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्राउन इश्यू सिस्टम में किस चीज़ का प्रयोग लेखक के नाम के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुस्तक कार्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि IFLA की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिंक्ड डेटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वेब पर संचरित डेटा प्रकाशित करना ताकि इसे इंटरलिंक किया जा सके। ठीक है, और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुक मोबाइल किस प्रकार के पुस्तकालय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि AACR2 में जनरल मटेरियल डेजिग्रेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, ऑप्शन ए। ठीक है, सामग्री के प्रकार को इंगित करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रेड बिब्लियोग्राफी मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुस्तकालय अध्यक्षों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 285 नंबर कि डिक्शनरी कैटलॉग कोड किसने तैयार किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CA कटर ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि WIPO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका दोस्तों पूर्ण रूप होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 86 का बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि DDC में टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 87 का ए होगा दोस्तों, जब किसी विषय के लिए एक से अधिक मापक या मानक उपविभाग लागू होते हैं। इसका सही जवाब होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 88 में कि साइबरनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्बर्ट विनर ने। चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है पुस्तकालय में अधिग्रहण अनुभाग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुस्तकों और अन्य पाठन सामग्री का चयन और क्रय करना, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एटलस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानचित्रों का संग्रह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि NISC-AIR का संगठन किन दो संस्थाओं के विलय से हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ है, ठीक है, NISDOC और NISCOM, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है CC के 7वें संस्करण में एनर्जी आइसोलेट के कितने प्रकार बताए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 92 का दोस्तों सी होगा, ठीक है, 3 प्रकार। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है विकिपीडिया किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तृतीयक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय भवन के डिजाइन के लिए रंगनाथन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्यात्मक दृष्टिकोण। 94 का दोस्तों बी सही होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट फैक्टर का उपयोग मुख्य रूप से किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शोध पत्रिकाओं का, ठीक है, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 में कि ग्रंथालय सर्वस्वमनु किस भाषा में लिखी गई पुस्तकालय विज्ञान की पहली पुस्तक मानी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तेलुगु में, ठीक है, 96 का दोस्तों बी होगा आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि UDC में अंकगणितीय अंकन का कार्य मतलब अंकगणितीय का क्या अर्थ होता है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दशमलव संख्याओं का प्रयोग, ठीक है, इसका सही जवाब। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 98 का सी, ठीक है, पाठकों को नई और महत्वपूर्ण पुस्तकों से परिचित कराना, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम कब पारित हुआ, जिसके तहत इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हुआ? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1948 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि SCONUL किस देश का संगठन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, UK और